जय हिंद बच्चों। हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास में बच्चों एक्सर्ली वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। बच्चों एक्सर्ली वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हम बात करेंगे बच्चों एक्सर्ली वर्ब की डिफिनेशन के बारे में। द वर्ब जो हमारे पास क्रिया होगी, ठीक है, विच हेल्प क्या करेगी, वो सहायता करेगी। किसकी सहायता करेगी बच्चों? इन फॉर्मिंग द टेंस ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करेगी बच्चों टेंस बनने के लिए। उसे ही हम इज कॉल्ड एन एक्सर्ली वर्ब कहेंगे। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन यह देखने के लिए मिलेगी कि जो हमारे पास क्रिया होगी वो सहायता करेगी। ठीक है बच्चों, क्या करेगी? वो सहायता करेगी किसकी? मेन वर्ब की। क्या बनने के लिए बच्चों? टेंस बनने के लिए। उसे ही हम लोग एक्सर्ली वर्ब कहते हैं। ये सिंपल सी एकदम डिफिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है बच्चों। अब बात करेंगे इसके हिंदी में। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की काल, काल का मतलब होता है बच्चों टेंस, बनने में मदद करती है, कामा, उसे एक्सर्ली हम लोग वर्ब कहते हैं। ये सिंपल सी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको डिफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब कहिए या इसे एक्सर्ली वर्ब आप लोग कह सकते हैं। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, वी, विन, विंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, माई, माइट, मस्ट, ओट, इसके बाद नीड, डर और यूज टू। ये इसके क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों? इसके एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलेंगे एक्सर्ली वर्ब के। आपको अच्छे से इस एग्जाम्पल को डिनोट कर लेना है बच्चों। अब बात करेंगे इसके सेंटेंस में किस तरह से किस तरह से हमारे सामने क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इसको, द मैन इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब हमारा ये है वर्किंग, ठीक है। वर्किंग क्या है? ये मेन वर्ब है। और इज जो है ना, इसकी सहायता, हेल्प कर रहा है पूरा का पूरा क्या बनने के लिए? सेंटेंस बनने के लिए। तो इज क्या कहलाएगा? एक्सर्ली हम लोगों को वर्ब कहलाएगा बच्चों। फिर इसके बाद देखिए, श्याम हैज ऑलरेडी हेयर्ड दिस न्यूज। तो श्याम पहले ही, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हेड हो जाएगा। जो हेड होता है सुनना, सुनेंगे तो आप क्रिया करेंगे, यानी कि सुनना का थर्ड फॉर्म है बच्चों। तो यहाँ पे मेन वर्ब है ये, ठीक है, और इसकी सहायता कौन कर रहा है? यहाँ पे हैज कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सर्ली वर्ब कहलाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। दे विल, यहाँ पे प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। यहाँ पे जो प्रोवाइड मतलब करेंगे तो आप क्रिया करेंगे, ठीक है, मतलब क्या करेंगे बच्चों? क्रिया करेंगे। मगर क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे, मगर कौन? ये मेन वर्ब हो जाएगा। और ये क्या है? ये हम लोगों की सहायता कर रहा है विल, क्या बनने के लिए? इसको टेंस बनने के लिए। तो विल हम लोगों का एक्सर्ली वर्ब कहलाएगा बच्चों। इसके बाद देखने के लिए मिलेगा, वी वेयर वाचिंग द मूवी इन द सिनेमा, सिनेमा हॉल। हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे। तो देखिए, देखना जो वाचिंग करेंगे ना, तो आप क्रिया कर रहे हैं, तो मेन वर्ब है। और ये जो वेयर है ना, ये क्या कर रहा है? सेंटेंस बनाने में उसकी मदद कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सर्ली वर्ब, या इसे हेल्पिंग हम लोग वर्ब के नाम से जानते हैं बच्चों। सेंटेंस में इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। फिर कह रहा है कि गौरी कैन बी दिस वर्क, गौरी यह काम कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे कैन, यहाँ पे डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्क यानी कि डू दिस वर्क, वर्क करेंगे यानी कि डू मैंने करना, ठीक है। तो यहाँ पे डू जो शब्द है ना, वो करना होता है, ठीक है। क्या होता है? करना। तो अब सिंपल सी बात है, अगर काम करेंगे तो ये क्रिया कहलाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। और कैन क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है इसकी। तो ये जो कैन है ना, ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा बच्चों, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। यहाँ पे आप इसके एग्जाम्पल को और देख सकते हैं, जैसे आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। तो देखिए आने आएंगे तो कार्य करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्रिया है, ठीक है। और ये जो कुड है ना, ये हेल्प कर रहा है। तो ये मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है? कुड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सर्ली वर्ब कहलाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद ही डिड नॉट रिसीव एनी लेटर, उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो रिसीव करेंगे तो कार करेंगे, तो ये मेन वर्ब है। और इसको जो डिड है ना, ये क्या कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है टेंस बनने के लिए।
तो एक्सरली वर्ब कहलाएगा ये। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि यू शुड लव योर फैमिली, आपको अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, लव यानी प्रेम करेंगे तो कार्य करना पड़ेगा आपको, तो ये मेन वर्ब है और ये जो शुड है ना, ये इसकी हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, एक्सरली वर्ब हो जाएगा, टेंस बनने में सहायता कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं बच्चों। ये इसका टेंस में हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, आगे चल के हमें पूरा का पूरा सेंटेंस, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पढ़ना है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक्सरली वर्ब के हमें टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। काइंड ऑफ एक्सरली वर्ब, एक्सरली वर्ब के हमें प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरली वर्ब, जो एक्सरली वर्ब है ना बच्चों, वो हमें टू टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं। कितने टाइप्स के एक्सरली वर्ब हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? टू टाइप्स के हमें एक्सरली वर्ब देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है, पहला हमको देखने के लिए मिलता है प्राइम एक्सरली वर्ब, और दूसरा हमारे पास होता है बच्चों मॉडर्न एक्सरली वर्ब। अब प्राइम एक्सरली वर्ब में कौन कौन आता है बच्चों? ही, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वेयर, डिड, हाइड, ये आते हैं प्राइमरी एक्सरली वर्ब में। और इसके बाद मॉडर्न एक्सरली वर्ब में कौन कौन आता है बच्चों? कैन, कुड, माई, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड, उठ, टू, यूज टू, नीड, डर, ये जितने आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको मॉडर्न एक्सरली वर्ब, और ये आपको क्या प्राइम एक्सरली वर्ब देखने के लिए मिलेंगे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि एक्सरली वर्ब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डिटेल से इसके बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सरली वर्ब, यहाँ पे प्राइम एक्सरली वर्ब और मॉडर्न एक्सरली वर्ब को और आगे डिटेल से आप लोगों को बता दिया जाएगा। इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।